हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस आज जो मार्केट के अंदर हुआ, ठीक है, निफ्टी करीब 345 पॉइंट नेगेटिव, बैंक निफ्टी करीब 692 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की है। सेंसेक्स ने करीब 1048 पॉइंट और फिर निफ्टी ने 329 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की है। तो गाइस आज जो मार्केट के अंदर चला, ठीक है, और जो मैंने आपको आज सेटअप दिया, ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं अपने सेटअप नहीं बताता, मैं आपको बताता हूं कि अब जो निफ्टी के अंदर होगा, ठीक है, अब जो निफ्टी के अंदर होगा, निफ्टी की जो रेंज निकल के आ रही है वो करीब करीब आ रही है 300 से 400 पॉइंट की। ठीक है, ये प्रीवियस रेंज है, सॉरी प्रीवियस कर रहा हूं, ये अगली रेंज है नेक्स्ट डे की, कि निफ्टी के अंदर 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट आपको होता हुआ दिखेगा। अब चाहे फिर ये अप चाहे फिर ये डाउन, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज बनेगी करीब करीब 600 से 800 पॉइंट के आसपास की। ठीक है, सेंसेक्स की जो रेंज बनेगी, ठीक है, वो रेंज बनेगी करीब करीब 1000 पॉइंट से 1200 पॉइंट के आसपास की, क्योंकि सेंसेक्स कल एक्सपायरी भी करेगा, तो इतने बड़े पॉइंट आपको निकल के आ सकते हैं। ठीक है, और मार्केट का यही हाई और यही आपका लो रहने वाला है। ठीक, अब गाइस बात करते हैं, ये तो हो गई रेंज कल की, नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर जो होगा, ठीक है, वो इसी तरीके से होगा। निफ्टी इस रेंज में, बैंक निफ्टी इस रेंज में और सेंसेक्स आपको इस रेंज में। अब गाइस ये जो रेंज निकलती है, ये रेंज निकलती है डाटा से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन चेन में कॉल राइटर के डाटा का, ठीक है, कॉल राइटर कितने हैं, पुट राइटर कितने हैं, पुट राइटर के डाटा कैलकुलेशन। तो क्यों, डाटा के ऊपर लगा होता है पैसा, और पैसे पे बाजार अप एंड डाउन करता है। अब वो कितना अप एंड डाउन करता है उसकी हमारी रेंज बनती है। तो ये जो रेंज बनी है निफ्टी की कल के लिए, ठीक है, वो ये है। अब गाइस आज जो मैंने आपको काम करवाया, ठीक है, आप जाके मेरा टेलीग्राम देखिएगा, मैंने कितने सारे लेबल टेलीग्राम पे डाल दिए और कितने सारे जैकपॉट हमने मारे आज के सेशन में। ठीक है, सबसे पहला हमने जो आपको निफ्टी का लेबल दिया, ठीक है, निफ्टी के लेवल में 23400 हमने पी का सेटअप आपको बाय करवाया। ठीक, बैंक निफ्टी में ये तो हमारा निफ्टी था, बैंक निफ्टी के अंदर जो हमने लेवल दिए वो था 48400 पी बाय करवाया। ठीक है, हमने बैंक निफ्टी का एक सेटअप और बनाया आप लोगों के लिए 48500, ये भी हमने पी बाय करवाया, यहां पे भी हमने जैकपॉट लिया। ठीक, और हमने एक सेटअप और दिया किसका, सेंसेक्स का। सेंसेक्स का सेटअप दिया कौन सा, 77,000 का पी। ठीक है, यहां पे भी हमने जैकपॉट लगाया। हमने ये काम क्यों किया, ठीक है, हमने जो ये 48400 दिया था, ये हमने दिया था कितना, 770 और 760। ठीक है, हमारा जो यहां पे टारगेट था, पहला टारगेट 850, हमने ये गेन किया। ठीक है, पहले टारगेट में हमको कितने पॉइंट, 80 पॉइंट गेन हुए। ठीक है, फर्स्ट टारगेट में। हमारा दूसरा टारगेट था 930 का, ठीक है, हमने 930 का भी टारगेट मार दिया। हमारे दूसरे टारगेट से गेन हुए कितने, 150 पॉइंट। उसी प्रकार मैंने आपको जो ये 500 वाला लेवल दिया, ठीक है, ये भी मैंने आपको 780 और 770 पे बाय दिया। हमारा इसमें पहला टारगेट 850, ये हमने टारगेट गेन किया। 930 ये हमने टारगेट गेन किया। ठीक है, हमने जो सेंसेक्स का लेवल दिया 380 390, ठीक है, हमने अभी यहां पे भी टारगेट मारे, सारे बड़े बड़े टारगेट 480 490, ठीक है, 100 200 पॉइंट। तो गाइस ये सारी चीजें ना आपको दिखेगी मेरे टेलीग्राम पे, जो मैं आपको काम करवाता हूं, जो मैं बाजार की आपको रेंज देता हूं, ठीक है, वो हर एक चीज सीखने वाली है। मैं क्यों आपके लिए इतने बड़े सेटअप बनाता हूं, मैं क्यों आपको बोलता हूं गाइस, हर एक मूवमेंट, ठीक है, जो भी बाजार के अंदर होने वाला है, बाजार ऊपर जा रहा है, अप जाएगा, ठीक है, या फिर मार्केट डाउन करेगा, नीचे आएगा, उस हर एक मूवमेंट का आपको पहले से ही पता होगा, अगर आप कुछ इस तरीके का एनालिसिस करते हैं जो मैं करता हूं। मैं आपको क्यों सिखाता हूं, हमेशा एक सेलर और एक बायर, ठीक है, बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा, सेलर हमेशा ऊपर से बेच देगा। आज के सेशन में जो भी लाइव मार्केट में आज हो रहा था, ठीक है, लाइव मार्केट में आज जो भी हो रहा था, आपने देखा निफ्टी ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, निफ्टी ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, लास्ट में हुआ क्या, बाजार डाउन साइड में क्लोज करके गया। यही मैंने एक सेटअप दिया था। देखो मैंने जब आपको 23,400 दिया, जब मैंने आपको 48,400 दिया, ऑलरेडी बैंक निफ्टी 48,200 से 48,400 गया, ऑलरेडी बैंक निफ्टी 48,200 से 500 गया। उसके बाद मैंने कितना वेट किया मार्केट के अंदर, ठीक है, वेट करने के बाद ही तो मैंने आपके लिए सेटअप बनाया। तो गाइस हमेशा आपको यह चीज सीखनी पड़ेगी, आपको वेट करना पड़ेगा।
मार्केट में। और ये वेट क्यों करना पड़ता है गाइस? ये वेट करना पड़ता है भाई, इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। सारे के सारे एशिया के बाजार, एशिया के मार्केट फॉल कर रहे थे, ठीक है। सारे के सारे ग्लोबल मार्केट जो भी थे, अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के, ठीक है, चाहे फिर हम यूरोप की बात करें, यूरोपियन मार्केट सारे के सारे फॉल कर रहे थे, ठीक है। तो क्यों हमारा बाजार ऊपर जाएगा? तो कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना मार्केट के ऊपर जाने का। तो गाइस फिर से मैं आपको ये कहता हूं, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। चाहे फिर वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे फिर वो करेंसी मार्केट हो, ठीक है। आप देखिए मैं ये सेटअप मिटा रहा हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा आपको, ठीक। डाउ फ्यूचर करीब 225 पॉइंट से अभी माइनस चल रहे हो, ये 200 पॉइंट के आसपास माइनस थे जब हमारा मार्केट गिर रहा था। तो ये फ्यूचर थे, एक दिन पहले करीब 650 पॉइंट डाउन करके गए थे अमेरिकी बाजार, ठीक है। तो उसका इंपैक्ट आपको सुबह मॉर्निंग में खुलते ही गिफ्ट निफ्टी में आपको दिख गया, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी खुला ही, सॉरी, गिफ्ट निफ्टी में आपको दिख गया, और उसकी वजह से, गिफ्ट निफ्टी की वजह से करीब 235 पॉइंट माइनस खुला निफ्टी, ठीक है। पूरे का पूरा एशिया का बाजार डाउन कर रहा था, ठीक है। ताइवान इंडेक्स, हैंगसेंग इंडेक्स, सबके सारे के सारे इंडेक्स माइनस में थे। तो हमारा मार्केट क्यों जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये भी चीजें समझनी है। उसके बाद गाइस क्रूड ऑयल के अंदर जबरदस्ती का एक इंपैक्ट हो गया है, ठीक है। करीब करीब 7% का मूवमेंट हो गया क्रूड ऑयल के अंदर आने वाले 4 से 5 ट्रेडिंग सीजन में। इसका भी तो इन्फ्लेशन पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है ना भाई। अगर क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, इंडस्ट्रियल चीजें जितनी भी हैं, जिसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है भाई, गाड़ियों से आ रहा है, रेन डीजल की चल रही है, ठीक है, ट्रक बसें डीजल की, तो हर एक चीज पे महंगाई बढ़ेगी ना, आलू प्याज टमाटर सबके दाम बढ़ जाएंगे ना। तो इसको भी तो समझना है। तो इसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है क्रूड ऑयल का, ठीक है, ब्रेंट क्रूड का, ठीक है। ये भी बढ़ रहा है, ग्लोबल मार्केट गिर रही है, हर एक चीज तो गिर रही है। और फिर सबसे बड़ी चीज ये देखिए, यूएसडी आईएनआर, हम यहां से भी धोखा खा रहे, 86.59 पैसे प्रति डॉलर हो गया है, ठीक। चारों तरफ से तो दिक्कतें हैं मार्केट को। तो गाइस बाजार कैसे जाएगा? मैं फिर कहता हूं मार्केट फिर नीचे का है। बाजार को कोई भगाने वाले पैरामीटर नहीं बन रहे हैं जो मार्केट ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ये निफ्टी की आपकी ऑप्शन चेन है। निफ्टी की ऑप्शन चेन पे आप देखिए जो पैसा लगा हुआ है रिटेल ट्रेडर का, यहां पे आप देखिए 23,100 माल लेना एट द मनी है, 15 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। 23,100 एट द मनी है, 153 रुपए का प्रीमियम है, यहां पे 115 रुपए का प्रीमियम। कॉल राइटर अभी भी ज्यादा है, कॉल राइटर अभी भी ज्यादा है, किसमें? निफ्टी में, ठीक है। आप देखिए एट द मनी 150, करीब करीब इसको 65 पॉइंट चाहिए। और देखो यहां पे प्रीमियम कितना आ रहा है, 136, 125, 136, मतलब जो डिफरेंस है मात्र 11 रुपए का, लेकिन पॉइंट में जो डिफरेंस है वो है 65 पॉइंट का, ठीक है। तो गाइस इसको भी समझिए, ऑलरेडी कॉल राइटर अभी भी पैसा ज्यादा लगा के बैठे हैं बाजार में। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, इसको देखिए। ओआई डाटा 25,69,308, 15,22,477, मतलब 10 लाख कॉल राइटर अभी भी ज्यादा हैं, और वो पैसा भी ज्यादा दे रहे हैं प्रीमियम में। तो गाइस निफ्टी क्यों ऊपर जाएगा? मैं फिर कहता हूं निफ्टी फिर डाउन का, मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता है, ये डाउन का। बाजार अगर ऊपर जाएगा ना तो किसी न्यूज को वो बड़े लेवल पे आना होगा बाजार में, ठीक है, जिससे डॉलर भी इंपैक्ट करे, डॉलर के मुकाबले रुपया भी इंपैक्ट करे, क्रूड ऑयल के अंदर एक मूवमेंट हो डाउन साइड का, ठीक है, और ग्लोबली मार्केट अच्छी हो, तब बाजार ऊपर जाएगा, वरना मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। कोई न्यूज भी अगर आ रही है बाजार के अंदर, उसको बड़ा होना पड़ेगा। तो गाइस पैसा बना रहे हैं कॉल राइटर प्रॉफिट, ठीक है, लॉस लग रहा है पुट राइटर को, ठीक है, पैसा बना रहा है पुट बायर। तो ये चीज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। 10 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा है गाइस, सीधा सीधा 35% पैसा ज्यादा लगा हुआ है डाउन साइड में। तो इसको सीखिए, समझिए। ग्लोबल मार्केट मैंने अभी आपको दिखाया है ना, ठीक है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी इशारा कर रही है पूरा पूरा। क्यों बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा? मानता हूं डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाइस फिर भी बैंक निफ्टी के अंदर एक डाउनफॉल है। इसको देखिएगा बैंक निफ्टी के चार्ट को, ठीक है, और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन कितनी खतरनाक बनी हुई है। अब तो निफ्टी भी खतरनाक हुई, लेकिन बैंक निफ्टी भी खतरनाक है। यहां देखिए 35,64,915, 19,09,511, मतलब अभी भी जो फर्क है वो 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है गाइस। कॉल राइटर यहां पे भी ज्यादा है, तो ये क्यों लेके जाएंगे ऊपर बाजार को? तो सीखना पड़ेगा गाइस। बैंक निफ्टी फिर डाउन का है,
ठीक है, यहां पे फिर एक आपको डाउन मूवमेंट होता हुआ दिखेगा और मुझे लग रहा है करीब करीब 2000 पॉइंट का फॉल होना है बाजार के अंदर। ठीक है, ये फॉल बाकी है। निफ्टी आपका फिर जाएगा 23,000 के नीचे। ठीक है, ये आपको मूवमेंट दिखेगा। और मैं गाइस जो मैं आप लोगों के लिए वीकली एनालिसिस करके गया था, ठीक है, उसमें भी देखिए हम लोग अपनी डाउन साइड की तरफ वापस से बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको वीक में ही बता दिया था कि निफ्टी के अंदर करीब करीब 1000 पॉइंट का मूवमेंट होना है। ठीक है, 350 पॉइंट आज ही हो गया। ठीक, बैंक निफ्टी में आपको बता चुका था 700 पॉइंट का मूवमेंट आज ही हो गया। मैंने इसके अंदर आपको बोला था, मैंने इसके अंदर बोला था अभी 2000 पॉइंट का फॉल होना है। ठीक है, तो 700 पॉइंट का तो आज ही फॉल हो गया। मैंने सेंसेक्स में आपको बताया था कि करीब 3000 पॉइंट का फॉल होना है। ठीक है, और आज ही हो गया करीब 1000 पॉइंट प्लस का फॉल। ठीक है, और ये मेरा वीकली एनालिसिस था कि मार्केट को गिरना है। आप सोचिए मैं होल्डिंग लेवल पे आपको कितना कितना बड़ा काम करवा सकता हूं, क्योंकि भाई मैं तो मार्केट को जानता हूं ना पहले से। हम तो कर रहे हैं ना डाटा का एनालिसिस, डाटा प्रिडिक्शन हम कर तो रहे हैं, डाटा प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं। हमको ये पता तो चल रहा है ना कि बाजार के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो गाइस हर एक चीज ना सीखने वाली है। एक बड़ा प्लेयर हमेशा मार्केट में बेच के जा रहा है, ठीक है, और वो बेच रहा है, रेगुलर बेच रहा है। तो गाइस हम तो उसके पैसे की तरफ जाएंगे ना। हजारों करोड़ रुपए मूव हो रहे हैं किसकी तरफ, सेल ऑफ की तरफ। बाजार में सेल ऑफ लग रहा है। अब देख रहे हैं ना, एक बड़ा प्लेयर जो है एफआईआई कैश मार्केट में कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। भाई मैं तो पैसा इनके साथ लगाऊंगा। मैं देख रहा हूं रिटेल ट्रेडर कंटिन्यूअसली बिकवाली कर रहा है, ठीक है, तो मैं तो इनकी तरफ पैसा लगाऊंगा ना, क्योंकि भाई जो दिखता है वही बिकता है। तो गाइस हम अपने एक छोटे से पैसे को 10,000 है हमारे पास या 10 लाख है हमारे पास, ठीक है, चाहे फिर 1 लाख है हमारे पास, हम उस पैसे को क्यों नहीं लगा सकते इनकी तरफ। अगर हम शेयर बाजार कर रहे हैं, क्यों अपना एनालिसिस करें, क्यों हम करें कि भाई एग्जेप्शन पाले बाजार के अंदर, नहीं यार अब मार्केट इतना गिर गया अब तो जाएगा ऊपर, नहीं यार बाजार अब तो ऊपर चला गया अब तो गिरेगा नीचे। क्यों पाले गाइस, हम इनके पैसों पे पैसा लगाए ना, डाटा पे। डाटा ही तो वरदान है ना, वही तो हर एक चीज बता रहा है ना आपको। तो मैंने जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, रिटेल ट्रेडर, ठीक है, मैंने उन सबको सिखाया कि क्या हो रहा है बाजार के अंदर, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। गाइस आज मैं क्यों अपने 4-4 टारगेट ले पाया, 6-6 टारगेट ले पाया, इतने बड़े बड़े टारगेट जो मैंने आज लिए, मैं क्यों ले पाया। और आपने देखा मैंने पूरा का पूरा वीक निकाल दिया पिछला आपको प्रॉफिट करवाते करवाते। फुल वीक मैंने आपको प्रॉफिट में रखा है बाजार में। क्यों रखा प्रॉफिट में, क्योंकि गाइस मैं जानता हूं मार्केट के बारे में, मैं जानता हूं सिस्टम के बारे में, ये सिस्टम चलता कैसे है, ठीक है, इसमें किस तरीके के अप एंड डाउन हो रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स में, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अगर कोई एक ट्रेडर सीख ले ना, सीख ले एक रिटेल ट्रेडर, गाइस पैसा ना 1 लाख मंथली, ठीक है, बड़े आराम से कमा सकते हैं। 5 लाख मंथली आप बड़े आराम से कमा सकते हैं इस शेयर बाजार से, ठीक है। 10 लाख मंथली आप बड़े आराम से इस शेयर मार्केट से कमा सकते हैं, क्योंकि जब यहां पे हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना डेली, अगर उस समुंदर में, अगर आप समझ लो अगर शेयर बाजार एक समुंदर है ना, तो समुंदर में आप एक छोटी सी मछली हो, एक छोटा सा पैसा अगर आप निकालना सीख गए ना बाजार से, वही लाखों करोड़ रुपए है। तो मैं उसका एनालिसिस सिखाता हूं आपको। बस आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना, तो आप अंधा पैसा कमा सकते हैं इस शेयर मार्केट से। तो गाइस सीखो, समझो, बाजार इतना अच्छा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है वेट, एक राइट सेटअप बनने का। आपका सेटअप डेली बनेगा, ठीक है, और डेली आप पैसा कमाएंगे। तो गाइस देखो मैं आपके लिए फिर एक सेटअप बनाता हूं बाजार में। बाजार में क्या हो सकता है इसको समझिएगा। निफ्टी जो मेरी रेंज है ऊपर की, ठीक है, निफ्टी में मेरी रेंज है ऊपर की हाई, इतना बाजार जा सकता है अगर कोई भी कारण होता है 23,250, 23,300, 23,350, ठीक है। ये जो है बाजार का रेजिस्टेंस है, इतना ऊपर मार्केट आपको जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है, निफ्टी। और फिर यहां पे आता है तो हमारा पीई बाय हो जाएगा और हमारा फ्यूचर सेल हो जाएगा, ठीक है।
फ्यूचर हमारा यहां पे सेल हो जाएगा, ठीक, इतना ऊपर जाता है तो। अब गाइस इतना ऊपर जा सकता है, अगर मार्केट हल्का सा डाउन करके अगर ऊपर जाता है तो इतना ऊपर निफ्टी आपका जा सकता है, ठीक। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, 48,500, 48,600, 48,700, बैंक निफ्टी में इतना मूवमेंट हो सकता है ऊपर, ठीक है। इतना अगर ऊपर जाता है तो वहीं से मैं फ्यूचर इसके सेल कर दूंगा और मैं पीई इसका बाय कर लूंगा, ठीक। वहीं अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अगर नीचे कितना गिर सकता है मैक्सिमम, जहां तक कि पैसा लगा हुआ है बाजार में कॉल राइटर पुट राइटर का, ठीक है, कितना नीचे गिर सकता है, तो इसका सेटअप बनाओ 22,850, 22,800, 22,900, ठीक है। ये कल के सेशन के लिए, और यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं सी बाय कर लूंगा, ठीक है। उसी प्रकार बैंक निफ्टी 47,500, 47,400, 47,300, ये मेरा सेटअप रहेगा इसमें सी बाय का, और यहीं से मैं क्या करूंगा, फ्यूचर में बाय करूंगा, ठीक है। तो गाइस ये एक सेटअप है निफ्टी का अप और डाउन का, ठीक है। अगर ऊपर जाना है तो वो इतना ऊपर जाएगा, तो यहां से मेरा निफ्टी का 23,250, ठीक है, और बैंक निफ्टी का 48,500 बाय हो जाएगा, ठीक है। और इतना अगर नीचे गिरेगा तो मैं निफ्टी का 22,850, 22,800 और 22,900 मैं यहां से सी बाय कर लूंगा, ठीक है। तो इसी प्रकार मार्केट क्या है, अप एंड डाउन करता रहेगा आपका बैंक निफ्टी। सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा, बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा। तो इस सेटअप के साथ बाजार में रेगुलर आपका काम होगा, ठीक है। बस खाली आपको क्या करना है, आपको करना है वेट, ठीक है। अब गाइस ये जो बीच की जो रेंज है, मार्केट तो बीच में है ना, और हम ऊपर से या नीचे से खरीदे, तो बीच की जो रेंज है वो रेंज है प्री ओपन मार्केट की। प्री ओपन मार्केट शायद डाउन भी खुल सकता है, ठीक है, शायद अप भी खुल सकता है। तो प्री ओपन मार्केट अगर अप एंड डाउन होता है, ठीक है, तभी हमारा ये सेटअप आपका बन जाता है। या फिर 5-10 मिनट अगर बाजार में एक वॉलेटिलिटी आती है शुरुआत में, तो वो इस सेटअप की तरफ बढ़ जाती है। तो हमेशा ये सोचिए समझिए, अगर मार्केट को कुछ करना है तो हमको ये रेंज लेके चलनी पड़ेगी। अगर आप होल्डिंग पोजीशन नहीं बनाते, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, या फिर आप बीटीएसटी लेवल नहीं बना रहे हैं, ठीक है, बीटीएसटी लेवल नहीं बना रहे हैं आप, ठीक है, एसटीबीटी लेवल नहीं बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से बाजार में एक सेटअप बना के चलेंगे। तो आपको पता क्या गाइस, आपको पूरा का पूरा ऑप्शन का एक एनालिसिस आपको यहीं से मिल गया, ठीक है। आपको एक राइट प्रिडिक्शन हो गया बाजार का, आपको एक राइट एंट्री मिल गई मार्केट की, ठीक है, कि भाई हमको कब एंट्री लेनी है, हमको कब एग्जिट करना है। आपको सारे के सारे पॉइंट मिल गए बाजार के, तो राइट एग्जिट और राइट एंट्री, आपको हर एक चीज तो मिल गई। तो बस उस मिलने के तरीके को सिखाता हूं, उन चीजों को समझाता हूं कि हर एक इंसान का जो पैसा है ना, वो बाजार में इंपॉर्टेंट है गाइस। पैसे की एक कीमत है, ठीक है, पैसे से ही आज की डेट में हर एक चीजें चल रही है। अगर आप शादी करने वाले हो, अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा लगा रहे हो, ठीक है, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप एक घर लेने चाहते हो, हर एक चीज में पैसा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मार्केट को पैसा दे रहे हो ना, तो गाइस आप अपनी लाइफ के ना सर्वाइवल को और ज्यादा कठिन करते हुए जा रहे हो, ठीक है। आप अपनी बच्चों की पढ़ाई, या फिर आप खुद की अपनी एजुकेशन, ठीक है, या फिर आप आगे आपने क्या फ्यूचर देखा था पैसों को लेकर, ठीक है, उन सारे के सारे पैसों को जो है ना आप खत्म करते जा रहे हो और अपने लाइफ के सर्वाइवल को और ज्यादा कठिन करते हुए जा रहे हो। तो मार्केट को ना इस तरीके से सीखो। आज हमने जो भी गेन किया बैंक निफ्टी से, करीब करीब हमने 400 पॉइंट से ज्यादा गेन किए, ठीक है, 400 पॉइंट गेन किए गाइस। 400 पॉइंट एक बहुत बड़ा जैकपॉट होता है, ठीक है। हमने जो सेंसेक्स से गेन किया, हमने करीब करीब 500 पॉइंट इसके अंदर गेन किए सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। करीब देखो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स मिला के करीब 900 पॉइंट हो गए। वही अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में हमने करीब 100 पॉइंट से ज्यादा गेन किए हैं, जो मैंने आपको 23,400 वाला लेवल दिया। अगर मैं फ्यूचर की बात कर लूं ना इन सब में, तो गाइस हमने बहुत मोटा पैसा निकाला, करीब 1500 पॉइंट से ज्यादा गेन किए हैं। और ये सारी चीजें ना मैं आपको एक दिन पहले, 2 दिन पहले ही बता देता हूं कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। तो गाइस उस होने के तरीके को आप भी तो सीख सकते हो ना। जो मुझे आता है वो आपको क्यों नहीं आता गाइस। मुझे तो 22 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर काम करने का, ठीक है। तो मैं तो ये कर सकता हूं, कैसे भी कर सकता हूं, कभी भी कर सकता हूं, कितना भी कमा सकता हूं मार्केट से, ठीक है। बस मैं आपको सिखाता हूं कि आपका पैसा बचे। थोड़ा सा इमोशनल इंसान हूं, अगर आप मुझसे जुड़े हुए तो आप देखते हैं ना मेरे स्टेटस वगैरह, ठीक है।
मैं किस तरीके से डालता हूँ, मैं भक्त एक इंसान हूँ भगवान का, दुनिया भर घूमता रहता हूँ, हर एक इंडिया के कोने कोने में जितने भी हमारे भक्ति स्थल है, रामेश्वरम से लेके अमरनाथ तक की, ठीक है, केदारनाथ से लेके सोमनाथ तक की, ठीक है, गंगा सागर से लेके अजमेर के ब्रह्मा जी के मंदिर तक की हर जगह तो मैं घूम के आऊं, मतलब साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ हर जगह तो मैंने घूम लिया है, ठीक है। तो गाइस बस मैं आपको यही बता रहा हूँ, हर एक चीज़ जो है ना, जितना आप फास्ट चलोगे उतनी लाइफ आपकी जो है फास्ट हो जाएगी, उतना आपकी एज बढ़ जाएगी। तो उन चीज़ों को ना जितना हो सकता है अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है। लाइफ में जितना एक्टिव रहोगे उतना आप पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। एक्टिव और पॉजिटिव अगर आपको रहना है तो आपको हमेशा करते हुए चलना पड़ेगा। कर्म ही आपके सच्चे फल हैं, कर्म करोगे फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। कर्म नहीं तो फल नहीं। तो गाइस फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, फल ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे। ओके, तो सोच के समझ के काम कीजिए। बाजार बहुत अच्छा है, मार्केट में कोई कमी नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा। आने वाले वीडियो कोशिश होगी कि और ज्यादा यूनिक हो आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।